प्रिपेयर फॉर अ गेट। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के लिए दिमाग में कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको सिंपल वे बताऊंगा कि गेट करना कुछ नहीं। जैसे आप अगर मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे RGPV, DAVV या अन्ना यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो क्या होता है कि आप, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे अभी लेटेस्ट RGPV दे देता हूँ। अगर आप RGPV की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें इतना अच्छा टेक्निकल नहीं आता, आप थोड़े से भी टेक्निकल पढ़ के आप आराम से काम चला लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िए, इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, तो आपको आपकी कंपनियों के लिए आप जो प्रिपरेशन करते हैं, कंपनी जो TCS, इन्फोसिस, जो भी आपकी इस रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आती है, उनकी आप प्रिपरेशन करते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा उठिए तो आपको इसकी प्रिपरेशन दिखती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रास्ता एक ही है, ये रास्ता पूरा एक ही है, बस बीच बीच में रास्ते में चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो आप सबसे पहला कंफ्यूजन ये दूर कर दीजिए कि गेट मतलब CSIT के लिए गेट नहीं होता है, CSIT के लिए गेट नहीं होता है। ये कंफ्यूजन तो आप बिल्कुल हटा दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि गेट मतलब आपका BE है या BTech ही है। गेट मतलब BE या BTech ही है। और आप देखेंगे कि गेट में सारे सब्जेक्ट BE के ही हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। हम ऐसे प्रिपेयर करें कि कभी आपको लगे ही ना कि इसकी कोचिंग जाना है कि क्या करना है। आप बिना कोचिंग गए कहीं भी नहीं जाइए। आजकल बहुत सारे YouTube पे लेक्चर, वीडियो लेक्चर अवेलेबल रहते हैं। आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है जिनके माध्यम से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। एक छोटे छोटे ग्रुप बनाइए आपस में और पढ़ना शुरू करिए। हो सकता है किसी को अच्छा समझ में आ जाए और वो आप लोगों को डिक्टेट कर दे। आप एग्ज़ाम की तैयारी करते ही हैं, किसी भी हालत में आप एग्ज़ाम निकालने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम निकाल ही लें। तो जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते ही हैं तो थोड़ा और अच्छे लेवल से पढ़ लीजिए। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाना है, आपको कोई बर्डन फील नहीं होगा। अभी देखिए मैं आपको हार्डली बताने जा रहा हूँ कि किस सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप BE में इंटर करते हैं, जैसे ही आप BE में इंटर करेंगे, जैसे ही आप BE में इंटर करते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेम में आपका काम है आप C लैंग्वेज पे पकड़ बनाना शुरू करिए। CSIT होगी आप लोगों के स्पेशल है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आइए, C लैंग्वेज स्टार्ट करिए। सबसे पहले C लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके दम पे आप सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही बेसिक है। C के बहुत सारे वर्जन है, C है, पॉइंटर इन C है, एडवांस C है, इन पे आप पकड़ बनाइए। अगर आप एडवांस C सीखते हैं तो आपको फ़ायदा होगा CSO, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब्जेक्ट में, जिसमें आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिख सकते हैं, जिन पे आप कंपाइलर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए C मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सके अगर टाइम और लगे और डेवलपमेंट में लगे तो आप इसको सेकेंड सेम में भी सीखिए, और सेकेंड सेम खत्म होते होते आप C++ भी खत्म कर डालिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, आपको वहाँ शुरू होगा गेट के सब्जेक्ट मेनली शुरू होते हैं। तो मैं आपको वो सब्जेक्ट बताता जाऊंगा जो सब्जेक्ट गेट के थर्ड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में थर्ड में हो तो किसी से यूनिवर्सिटी में फोर्थ में हो, पर ये सारे कोर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट है, जिनको अगर आप पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर साइंस के आपको सारे सब्जेक्ट बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। इनकी न कोई टफनेस है, न कोई इतना कोई भी नहीं कि इनके लिए आपको स्पेशल कोचिंग लगाने की जरूरत पड़े, जो आप लोगों के दिमाग में बना हुआ है। और आप लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि कोचिंग करने वाला ही गेट एग्जाम या बाकी एग्जाम निकाल पाता है, तो ये गलत धारणा बन के रखी है आप लोगों ने। धारणा को तोड़िए और सिंपल सा सब्जेक्ट को एंजॉय करिए, मजे लीजिए उस सब्जेक्ट की है क्या ये। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ प्रोग्रामिंग इन C। प्रोग्रामिंग इन C गेट में, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज होता है 4 to 6 मार्क्स। गेट में प्रोग्रामिंग इन C का वेटेज है 4 to 6 मार्क्स। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर आपके यूनिवर्सिटी में थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में होता है। डेटा स्ट्रक्चर का वेटेज भी 4 to 6 मार्क्स रहता है। गेट में वेरी करता रहता है, कभी कभी 4, कभी 2, कभी 6 ऐसे।
और आपका एल्गोरिथम पार्ट जिसका नाम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इसका वेटेज करीब अप्रॉक्सीमेट 6 to 10 मार्क्स तक रहता है। अगर मैं बात करूं इन तीनों सब्जेक्टों का वेटेज आपस में, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो इन तीनों सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, इनका लगभग वेटेज 20 to 22 मार्क्स रहता है गेट में। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट। कंप्यूटर साइंस की बोल बात की जाए तो कंप्यूटिंग वाला पार्ट आता है, जहां पे आप कंप्यूटिंग सीखते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है डिस्क्रीट मैथ, सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में जितने भी हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट करते हैं, पूरा प्रोग्रामिंग आपका मैथमेटिक्स ही है। अगर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो आप बहुत बढ़िया प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप बहुत बढ़िया लॉजिक डेवलप कर सकते हैं। इसलिए पूरा ध्यान आपका रहना चाहिए मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, जिसको आप लोग बहुत वीक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम बनाते नहीं सही से, आप सिर्फ रटते हैं। आप एक प्रोग्रामर बनते हैं लेकिन आप एक एफिशिएंट प्रोग्रामर नहीं बन पाते हैं। और ध्यान रखिए, CSIT अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ब्रांच लेते हो तो सॉफ्टवेयर ब्रांच में प्रोग्रामिंग से मत भागिए, प्रोग्रामिंग ही तो है। और प्रोग्रामिंग तभी बनेगी जब आपकी मैथमेटिक्स वाला पार्ट सही रहेगा। अगर आपकी मैथमेटिक्स रहेगी, कैलकुलेशन सही रहेंगे, लॉजिक डेवलप होंगे, जिसका इस्तेमाल आप प्रोग्रामिंग में कर पाएंगे। डिस्क्रीट मैथ का गेट में वेटेज रहता है 8 to 10 मार्क्स, डिस्क्रीट मैथ। इसके बाद आपका नेक्स्ट वेटेज है टॉप का वेटेज रहता है 8 to 10 मार्क्स। CD का वेटेज रहता है 4 to 6 मार्क्स। तो अगर मैं बात करूं कंपेरेबल स्टडी की तो 4, 5, 6 इन तीनों सब्जेक्टों का अगर वेटेज देखा जाए तो 20 to 22 मार्क्स रहता है गेट में। मतलब एक पूरा बंच ये हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क अपने आप में 4 सब्जेक्ट समाहित करके रखता है। ये इसमें से अगर सब्जेक्ट की बात करें कौन सा सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में है, तो आपका एल्गोरिथम 3rd या 4th सेमेस्टर में, डिस्क्रीट मैथ 3rd या 4th सेमेस्टर में आपको मिलेगा, डिपेंड यूनिवर्सिटीज सिलेबस। आपको टॉप 5th सेमेस्टर में मिलेगा, जनरली आपके 5th सेमेस्टर में टॉप रहता है। CD आपके 7th सेमेस्टर में रहता है। तो अगर हम हर सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट को डिटेल स्टडी कर लें तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका गेट एग्जाम ऑलवेज 7th मतलब फरवरी 2nd वीक में होता है, मोस्टली फरवरी 2nd वीक में। तब तक आप 8 सेमेस्टर में आ जाते हैं। तो जितने भी गेट के सब्जेक्ट हैं वो 7th सेमेस्टर तक कंप्लीट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो आपको एक्स्ट्रा वर्डन की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं है। आप उन सेमेस्टर्स में उन सब्जेक्ट को डिटेल में आके पढ़ लीजिए, आपका आराम से बिल्कुल स्मूथली आपका एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको कभी लगेगा नहीं कि हमको गेट देना है, क्या देना है, बस आप चुपचाप जाइए, अपना एग्जाम में बैठ जाइए, एग्जाम दीजिए। CN का वेटेज रहता है गेट में 8 to 10 मार्क्स। CN में 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। 5th सेमेस्टर में आपका होता है डेटा कम्युनिकेशन, 6th में रहता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंपेयर टू यूनिवर्सिटी करिकुलम, किसी में 5th में दोनों रहते हैं, किसी में 6th में रहते हैं। नेक्स्ट होता है नेटवर्क मैनेजमेंट और इसके बाद होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। लास्ट पार्ट आपका आता है डिजिटल लॉजिक। ये भी एक पूरा बंच है अपने आप में। डिजिटल लॉजिक आपका आता है 4 to 6 मार्क्स गेट में। ये 3rd या 4th सेमेस्टर में डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट रहता है, DCS के नाम से रहता है। इसके बाद आपका 9th सब्जेक्ट है CSO, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में रहता है, 3rd और 4th डिपेंड टू यूनिवर्सिटी सिलेबस। इसका वेटेज रहता है 8 to 10 मार्क्स गेट में। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 5th सेमेस्टर में है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। इसका वेटेज होता है आपका 8 to 10 मार्क्स। तो अगर मैं इन पूरे सब्जेक्टों की बात करूं तो मिनिमम इनका 20 to 26 मार्क्स जाता है गेट में, ये पूरे एक बंच। इसके बाद DVMS आपका गेट में 8 to 10 मार्क्स। मैथमेटिक्स आपकी फिक्स्ड पार्ट है। मैथमेटिक्स में कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए फिक्स्ड पार्ट आता है। कैसे आता है? जैसे आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा है, हर साल एवरी ईयर गेट में मैट्रिक्स अलजेब्रा 2 मार्क्स का आता ही आता है, 1 to 2 मार्क्स। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको 2 to 4 मार्क्स आना है। कैलकुलस वाला पार्ट 1 to 2 मार्क्स कैलकुलस, आप बहुत इजी तरीके से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वेब टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पिछले साल गेट 2016 में हटा दिया गया था। इसके पहले ये सब्जेक्ट थे और इनका वेटेज हुआ करता था, मैथ का वेटेज आपका 10 मार्क्स रहता है, 10 to 15 मार्क्स फिक्स्ड है ये।
एक्चुअल में 15 मार्क्स गेट में फिक्स्ड है मैथ, लेकिन हमारा कुछ पार्ट डिस्क्रीट मैथ में आता है, इसलिए वो कंसोलिडेटेड होता है। लेकिन आप ये मान के चलिए अब जो गेट का पेपर बन रहा है उसमें 15 मार्क्स का आपका रहता ही रहता है मैथ्स। वेब टेक्नोलॉजी आपका 1 मार्क्स का आया करता था इसके पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 to 6 मार्क्स तक जा चुका है गेट में। अभी पिछले साल ये हटा हुआ था, इन दोनों सब्जेक्ट हटा के रखे थे, इन सब्जेक्ट में थोड़ा वेटेज बढ़ गया था नंबर में। एप्टीट्यूड आपका फिक्स रहता है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है आपका। अब बात करते हैं स्कोरिंग की, अब बात करते हैं स्कोरिंग की कि हम कैसे गेट में स्कोर कर सकें, अच्छी रैंक लगानी है। अगर आपको टॉप 100 में लाना है, टॉप 200 में लाना है, क्योंकि अगर आपको कोई भी पब्लिक सेक्टर चाहिए, जो भी पब्लिक सेक्टर लिखे हुए थे, या कोई भी बढ़िया अच्छा IIT चाहिए, तो टॉप 500 में रैंक चाहिए। अब टॉप 500 में रैंक कैसे है, उसके लिए एग्जाम्पल देखिए। अगर हमें स्कोरिंग पार्ट पकड़ लें, स्कोरिंग पार्ट मतलब उनके या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, मतलब कंफ्यूजन की दिक्कत है कि आप कंफ्यूज रहे। उसमें से स्कोरिंग वाला पार्ट है आपका मैथ और एप्टीट्यूड। मैथ और एप्टीट्यूड आप पार्ट मिला लीजिए तो गेट में ये 30 मार्क्स वेटेज रखते हैं, और 30 में ये स्कोरिंग पार्ट होता है। अगर आप इसमें से 25 या 28 मार्क्स ले आते हैं तो आपकी सीधे सीधे रैंक, सीधे सीधे मार्क्स आपके 60 अबव हो जाते हैं और आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है। और जितने भी इसमें मैथ वाले सब्जेक्ट जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, CD डिस्क्रीट मैथ, अगर आप ये सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वाले पार्ट है तो इनमें हाई स्कोरिंग हो सकता है। आपकी प्रोग्रामिंग वाले पार्ट है, इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें माइनस मार्किंग, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें आप अच्छा एक्यूरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग सी के क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको पॉइंटर के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये रही आपकी प्रिपरेशन की बात कि इसमें प्रिपरेशन करना है, इसकी प्रिपरेशन करने के स्टेप कैसे कैसे हैं। इसमें सबसे बेसिक पार्ट ये ध्यान रखना है, कभी भी इन सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप ये सोच के ना पढ़ें कि इसको किसी एग्जाम में बैठ के हमें देना है। आप ये सोचें कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसको थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं, इसको और समझते हैं कि ये सब्जेक्ट में है क्या इतना अच्छा कि ये सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट रखे गए कंप्यूटर साइंस में। यकीन मानिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे होते हैं, कोई चेंजेस नहीं रहता है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सभी सब्जेक्टों की बुक्स के बारे में पता चलेगा कि इनके लिए कौन सी बुक्स प्रेफर करना चाहिए जिसमें आप बहुत ही अच्छे से टेक्निकल प्रिपेयर कर सकें। जैसे आपकी इसमें बहुत सारी लगभग बुकों को प्रेफर करना पड़ता है, एक बुक से पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 या 3 बुक 4 बुक आपको देखना पड़ता है। आपको वीडियो लेक्चर भी देखने पड़ेंगे, कुछ नेपटेल में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। नेपटेल बहुत बढ़िया फैसिलिटी है गेट की प्रिपरेशन के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू।